हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लोकसभा की रचना, कार्य व शक्तियाँ बताइए। तो बच्चों, एक आपका जो संसद है, संसद का एक टॉपिक है, या तो संसद की कार्य या संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा का अलग तरीके से इसका कार्य हो सकता है, इसलिए हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं लोकसभा की रचना और इसकी कार्य शक्ति। उससे पहले कार्य शक्ति से पहले हम इसकी गठन के बारे में बात करेंगे। जी, लोकसभा के अगर मैं सदस्य संख्या, एक गठन का पहला पॉइंट है सदस्य संख्या। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या संविधान के अनुसार 552 निश्चित की गई है, परंतु वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 525 सदस्य विभिन्न राज्यों में से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य, वर्तमान में 545 है, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर योग्यता की बात करूं, लोकसभा की योग्यता वही है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम हो, पागल व दिवालिया ना हो, वे किसी लाभ के पद पर ना हो। बेटा, लाभ का पद मतलब होता है यहाँ कोई सरकारी नौकरी करने वाला ना हो, अगर नौकरी कर रहा है तो उसे लीव लेनी पड़ेगी चुनाव के लिए, वे किसी गंभीर अपराध का दोषी ना हो। ये हमारे लोकसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, कि लोकसभा का कार्यकाल, भारतीय संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है तथा इसे प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अब बात करते हैं अधिवेशन। लोकसभा का जो अधिवेशन होता है वो वर्ष में 2 बार होता है, यानी 2 अधिवेशन जो होंगे, पहला अधिवेशन रवि, दूसरा अधिवेशन खरीफ की फसल में होगा, और दोनों अधिवेशन में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। बात करते हैं अध्यक्ष स्पीकर की। लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी सभापति जो होता है, वो संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव संसद के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो 545 सदस्य चुनकर गए वो अपने में से करेंगे, और इसका जो कार्यकाल होगा वो लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होगा। ये लोकसभा का गठन था। अब बात करते हैं लोकसभा की कार्य व शक्ति के बारे में। कार्य व शक्ति के बारे में बात करेंगे तो पहली कार्य व शक्तियाँ जो है वो है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्ति को हम साधारण कानून भी कह सकते हैं। साधारण कानून वे कानून होता है जो कि आपको, जो आम जनता से संबंधित नहीं होते, जैसे कि पुलिस से संबंधित होते हैं, घरेलू हिंसा होता है, जो आम होते हैं पब्लिक से संबंधित, वही हमारे साधारण कानून होते हैं। तो साधारण कानून जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर ये साधारण कानून संसद की लोकसभा में अगर पेश कर दिया जाता है तो ये लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, यानी संसद के दूसरे सदन में जाएगा, और राज्यसभा इस विधेयक को पास कर देगी तो सीधा डायरेक्टली राष्ट्रपति तक हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगर लोकसभा के द्वारा पास किए गए साधारण कानून को अगर राज्यसभा इसे पसंद नहीं करती तो राज्यसभा केवल इस साधारण विधेयक को 6 माह के लिए रोक सकती है। 6 माह तक साधारण कानून को रोकने की शक्ति प्राप्त है। 6 माह के बाद ये कानून लोकसभा के पास वापस आ जाएगा, और लोकसभा अगर इसे पुनर्पास कर देती है फिर राज्यसभा पास नहीं करती। अगर साधारण कानून यानी विधायी शक्ति के ऊपर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाता है और वो कानून पास नहीं होना, कि लोकसभा के लिए पास करना चाहती है जबकि राज्यसभा पास नहीं करना चाहती, तो दोनों की जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की एक जो कंबाइंड मीटिंग बुलाई जाएगी, और कंबाइंड मीटिंग में अब वोटिंग, मतदान होगा। अब मतदान के आधार पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो विधेयक पास हो जाएगा। तो इस तरह से लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए लोकसभा के जो पेश किया गया कानून जो होता है वो इस संयुक्त बैठक में पारित मान लिया जाता है। इस तरह से विधायी क्षेत्र में लोकसभा को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति के बारे में, धन वित्तीय शक्ति के बारे में। लोकसभा के पास वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्ति प्राप्त है। कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा में पास किया जाएगा। मैंने आपको बताया इससे पहले जो साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, लेकिन ये वित्तीय शक्तियाँ जो है धन विधेयक, ये केवल लोकसभा में ही पास किया जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा को पसंद अगर बिल नहीं आता तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और फिर ये 14 दिन के बाद लोकसभा के पास आने के बाद ये पुनर्पारित कर देगी। अगर लोकसभा दोबारा पास कर देती है तो ये विधेयक पास मान लिया जाता है और अंतिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तो ये वित्तीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि लोकसभा को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान संशोधन की शक्तियाँ, जी, संसद की लोकसभा को संविधान संशोधन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई भी संविधान अगर समय और परिस्थितियों के साथ
अगर लोकसभा के सदस्यों या लोकसभा को अगर संविधान में कुछ बदलाव करना है, संविधान के किसी भाग में या किसी चीज़ में, तो उसके लिए संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये विधेयक अगर लोकसभा 2/3 बहुमत से पास कर लेती है, फिर इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा भी अगर इसे 2/3 बहुमत से पास कर देगी तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा। अगर संसद के किसी दोनों सदनों में से अगर 2/3 बहुमत से अगर पास नहीं किया तो वह विधेयक बिल्कुल रद्द मान लिया जाएगा, वो बिल पास नहीं होगा, फिर नए सिरे से दोबारा बिल रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों में राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब बात करते हैं महाभियोग। महाभियोग संबंधी शक्तियाँ संसद के दोनों सदनों को बराबर की है। अगर किसी व्यक्ति पर, जैसे कि देश के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश पर अगर ये अपने पद का दुरुपयोग करें तो इनको पद से हटाने के लिए केवल महाभियोग के द्वारा ही पद से हटा सकते हैं। तो अगर पद से हटाना है तो उसके लिए संसद के किसी भी सदन में बिल पेश किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति पर हम महाभियोग चला रहे हैं तो उसे हम 15-20 दिन का, लगभग 15-20 दिन या 25 दिन का हम टाइम देकर उसे हम लोकसभा के एक सदस्य जो है वो 1/4 यानी 25% मंत्रियों की लिखित सिफारिश पर हम उसे वार्न करेंगे कि हम आप पे महाभियोग चला रहे हैं। तो उसे, अगर वो बेकसूर है तो वो इस दौरान अपनी बेगुनाही वो कर लेगा, मतलब अपने आप को साबित कर देगा कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पर इल्ज़ाम ले जा रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर ये विधेयक चलेगा। अगर संसद के दोनों सदन अगर इसे 2/3 बहुमत के बाद पास कर लेते हैं तो लोकसभा ने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया, राज्यसभा में, तो ये बिल पास मान लिया जाएगा और उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये महाभियोग संबंधी शक्तियाँ लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को प्राप्त हैं। इसके बाद है अन्य शक्तियाँ। लोकसभा को अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे कि लोकसभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग लेती है और आपातकाल की पुष्टि करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस प्रकार ये लोकसभा की रचना और कार्यवाही शक्ति है। इसे बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।